एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने 10 के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इस विषय में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के बाद आप लोग के लिए 5 ऐसे कोर्स लेकर आई हूँ जो आप लोग क्लास 10 के बाद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन सब के मैं पहले आप लोग को नाम बता दूँ। तो वो है, फर्स्ट में पॉलीटेक्निक, सेकेंड ITI कोर्स, थर्ड नंबर वोकेशनल कोर्स, थर्ड सर्टिफिकेट कोर्स, फिफ्थ 12। ये ऐसे 5 कोर्स हैं जो आप लोग 10 क्लास करने के बाद ये कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में। तो यह एक डिप्लोमा कोर्स है और आप क्लास 10 या 12 करके इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के लिए आपकी मार्क्स 35% होनी चाहिए। और पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए आपको क्लास 10 में मैथ, साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य। लोग बात करेंगे कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए आप लोग की ड्यूरेशन कितनी लगेगी। अगर आप क्लास 10 करके पॉलीटेक्निक कोर्स करने जा रहे हैं तो आप लोग की ईयर 3 इयर्स की लगेगी। और वहीं आप 12 क्लास करके जा रहे हैं ये पॉलीटेक्निक कोर्स करने, तो आप लोग की ड्यूरेशन 2 इयर्स की लगेगी। ये आप लोग की मर्जी है कि आप लोग क्लास 10 करके जाना चाहते हो इस कोर्स को करने या 12 करके, तो ये आप लोग की अपनी मर्जी। ये पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए आप लोग को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है DET। DET का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप लोग पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लोग ये DET एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आप लोग की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये पॉलीटेक्निक कोर्स की फीस के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आप लोगों की फीस लगेगी। वहीं आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर एडमिशन कर रहे हैं तो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आप लोगों की फीस लगेगी। तो दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही आप लोग का एडमिशन फीस लगेगा। ये अनुमान लगाया गया है कि इतने के बीच में आप लोग का फीस लगेगा। अगर आप लोग कोई अच्छे कॉलेज से, मतलब प्राइवेट कॉलेज से, कोई अच्छे कॉलेज से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो शायद हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आप लोग का फीस लग सकता है। अगर आप लोग ऐसे कोई दिल्ली चाहे कोई और कॉलेज से पढ़ेंगे तो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आप लोग की एडमिशन फीस लग सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉपुलर कोर्सेज ऑफ पॉलीटेक्निक कोर्स। तो वो हैं, फर्स्ट में डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सेकेंड डिप्लोमा इन फैशन इंजीनियर, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लोग पॉलीटेक्निक कोर्स करने जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे आप लोग को कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन मैंने आप लोग को कुछ टॉप पॉपुलर कोर्स के नाम बताए हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं, तो ये आप लोग की मर्जी है आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं कि पॉलीटेक्निक कोर्स आप लोग करने जाएंगे तो आप लोग को 2 ट्रेंड मिलेंगे, एक इंजीनियर, एक नॉन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर ट्रेड चूज कर रहे हैं तो आप लोग की सब्जेक्ट होगी ये मैथ्स और साइंस। अगर आप लोग नॉन इंजीनियर सब्जेक्ट कोर्स चूज कर रहे हैं तो आप लोग की कोई भी सब्जेक्ट्स होंगे तो कोई बात नहीं है। और पॉलीटेक्निक कोर्स अगर आप लोग कर ले रहे हैं उसके बाद भी स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग BTech कर सकते हैं, या ना आप लोग पॉलीटेक्निक कोर्स करके डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। ये आप लोग की मर्जी है कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन के बारे में, जो कि ITI कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को ITI कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ITI कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग क्लास 8 या 12 का स्टूडेंट हो तो ITI कोर्स कर सकते हो। और आप लोग की मार्क्स के बारे में बात करें तो 35% आप लोग की मार्क्स होनी चाहिए क्लास 10 या 12 में, चाहे 8-9 होकर भी आप लोग ITI कोर्स कर सकते हैं। आप लोग की एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी एज कम से कम 14 और बहुत ज़्यादा तो 40 होनी चाहिए। और ITI कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद ही आपको ITI कोर्स में एडमिशन मिलेगा। और ITI कोर्स में 2 तरह के आपको ट्रेन मिलेंगे, एक इंजीनियर और दूसरा नॉन इंजीनियर। आप लोग की अपनी मर्जी है कि आप लोग कौन सा ट्रेन कोर्स चूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंजीनियर ट्रेड चूज कर रहे हैं
तो आप लोग की सब्जेक्ट होनी चाहिए मैथ और साइंस। अगर आप लोग नॉन इंजीनियर ट्रेड अगर हैं चूज करेंगे तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई बात नहीं है। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉपुलर कोर्स ऑफ ITI। तो वो हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन, डेकोरेशन एंड डिज़ाइनिंग, एडवांस वायरिंग, वायरमैन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आप लोग ITI कोर्स करने जाएंगे तो ऐसे आपको कोर्स मिलेंगे जो आप लोग चूज करेंगे और ITI कोर्स में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोग की अपनी मर्जी है कि आप लोग कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं और स्टडी ITI कोर्स में करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ टॉप कोर्सेस हैं जो आप लोग ITI कोर्स में चूज करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ITI कोर्स आप लोग कर लेते हैं और आप लोग की कहीं जॉब लग जाती तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोग की कितनी होगी। तो आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 तक होगी। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे कोर्स करके कहीं अच्छे जगह काम करते हैं तो इससे ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग की सैलरी हो। ये आप लोग पे डिपेंडेंट है और जॉब पे डिपेंडेंट है कि आप लोग कैसा सैलरी मतलब आप लोग कैसा जॉब कर रहे हैं वैसे ही आप लोग की सैलरी मिलेगी। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर ऑप्शन के बारे में जो आप लोग क्लास 10 करने के बाद वो कोर्स कर सकते हैं, वो है वोकेशनल कोर्स। तो चलिए दोस्तों अब वोकेशनल कोर्स के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। तो वोकेशनल कोर्स करने के लिए आप लोग के पास 8, 10 या 12 की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है, थ्योरी कम कराई जाती है। मतलब कि इसमें आपको किताबी ज्ञान की उतनी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना आप लोग की ज़रूरत है। और फिर तो अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। तो वोकेशनल कोर्स करने के लिए आप लोग को 3 साल की ज़रूरत होगी। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो वोकेशनल कोर्स करने के लिए आप लोग की एज कम से कम 14 अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। वोकेशनल कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद आप लोग की वोकेशनल कोर्स में एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलर कोर्स ऑफ वोकेशनल। तो वो हैं टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी कल्चर, कटिंग, ट्रेलर एंड ड्रेस मेकर एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप लोग वोकेशनल कोर्स करने जाएंगे तो ऐसे आप लोग को कोर्सेस मिलेंगे कि आप लोग चूज़ कर सकें। तो आप लोग की अपनी मर्जी इन रहेगी कि आप लोग कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, उसमें जाकर अब वो कोर्स चूज करके आप लोग वोकेशनल कोर्स में स्टडी आगे कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स आप लोग को मिलेंगे, आप लोग खुद से चूज कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग की कहीं जॉब लग जाती है तो आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। तो ये 10,000 से लेकर 15,000 तक पर मंथ आप लोग की सैलरी मिलेगी। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग सैलरी ये आप लोग को बताया है 10,000 से लेकर 15,000। और अगर आप लोग अच्छे ये वोकेशनल कोर्स करके कोई अच्छा जॉब पा लेते हैं तो हो सकता है कि इससे अच्छी सैलरी आप लोग की मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 4th नंबर ऑप्शन के बारे में, है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप 10th या 12th पास होने चाहिए। आप 10th करके भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 12th करके भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। तो ये कोर्स पे डिपेंडेंट करता है। कुछ कोर्स होते हैं जो 6 मंथ के कोर्स होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं जो 1 ईयर के होते हैं। तो आप लोग पर डिपेंडेंट है कि आप लोग कौन सा कोर्स चूज करेंगे। और 6 मंथ का कोर्स चूज करते हैं तो आप लोग 6 मंथ में कोर्स कर सकते हैं। अगर 1 ईयर का कोर्स चूज करते हैं तो 1 ईयर में वो आप लोग का कोर्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब कि आप लोग कभी भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन करने सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन कराने के लिए आप लोग को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप लोग की सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन हो सकती है। इस कोर्स में थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको ज़्यादा दी जाती है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स। तो वो सबसे फर्स्ट में मैंने रखा है मोबाइल फ़ोन रिपेयर, 2nd आयुर्वेदिक, 3rd ब्यूटी थेरेपी, 4th एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, 5th प्रोफेशनल मेकअप, 6th NGO मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं
जो आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं, तो ऐसे आप लोग को कोर्स मिलेंगे जो आप लोग चूज करके उसमें स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होगी। तो ये आप लोग पर डिपेंडेंट है कि आप लोग कौन सा कोर्स चूज करेंगे और बाद में जाकर आप लोग की कैसी जॉब लग रही है। तो जॉब पे डिपेंडेंट है कि आप लोग मतलब कि जैसा जॉब रहेगा वैसे आप लोग की सैलरी होगी। लेकिन आप लोग को ज़्यादातर जॉब में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में सैलरी आप लोग की मिलेगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 5th नंबर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों मैंने 5th नंबर पर रखा है, आप लोग 12th कर सकते हैं, मतलब 11 क्लास पढ़ेंगे उसके बाद 12th करेंगे। तो दोस्तों क्लास 10 पास करने के बाद 11 में जब आप लोग एडमिशन कराने जाते हैं तो आप लोग को 3 स्ट्रीम मिलता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और इन 3 स्ट्रीम में से आप लोग को चूज करना रहता है, कोई एक स्ट्रीम चूज करके आगे स्टडी करने के लिए। तो आप लोग साइंस तभी लें जब आप लोग को साइंटिस्ट चाहे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो साइंस लेकर स्टडी कर सकते हैं। कॉमर्स आप तभी लें जब आप लोग ये बैंक, CA चाहे अपना कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप लोग कॉमर्स चूज करके आगे स्टडी कर सकते हैं। और आर्ट्स तभी आप ले जब आपका मार्क्स कम है या आप लोग टीचर के लाइन में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।